हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, सब राजी खुशी। तो आज अब हमारे गेम के अंदर आपको पता ही है ब्लैक स्मिथ आ चुका है और यहाँ पे सारे हीरो इक्विपमेंट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे सभी बंदों के डाउट होता है कि हमको हीरोज़ जो हमारे हैं ये क्वीन, किंग, वार्डन, आर्ची, इनको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यही टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं आज। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप पूरे कंक्लूजन तक पहुँच सके कि आपको हीरोज़ को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन तो आपके पास क्या है, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप वो सारे बताने वाला हूँ। पहला ऑप्शन तो आप हीरोज़ को अपग्रेड ना करें, सिर्फ एबिलिटीज़ को अपग्रेड करें, जो कि यहाँ से हीरो इक्विपमेंट्स से होंगे, जो कि एक बेटर ऑप्शन होगा। और आप हीरोज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये हमारा हीरो पोशन है ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके हीरोज़ मैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे सीधे जो भी आपके टाउन हॉल है और इनको मैक्स आप इसके अलावा ये पोशन आप इस यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख ही सकते हैं हीरो पोशन 3 मिलते हैं। तो यहाँ से आप वॉर वगैरह इन पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो ऑप्शन यही है कि आप हीरो पोशन यूज़ कीजिए और हीरो एबिलिटीज़ को अपग्रेड। हीरो एबिलिटीज़ को तो आपको अपग्रेड करना ही करना है, क्योंकि ये तो आपको वैल्यूज़ देंगी देंगी। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी मेरी मैक्स है। एक आर्चर, ये आर्चर क्वीन के ऊपर जो फ्रोजन एरो है ये मैक्स नहीं है। यहाँ पे जाइंट गॉन्टलेट टाउन हॉल 15 पे 24 का ही होता है। तो ये तो आपको करनी अपग्रेड है, क्योंकि ये तो आपको हमेशा बेटर वैल्यू देंगी। लेकिन मैं आपको ये डिफरेंस दिखा देता हूँ कि लोअर हीरोज़ और है ना अपर हीरोज़ के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो जैसे कि आप कई लोग यहाँ पे रहते हैं आर्चर के क्वीन वॉक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चैलेंज चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने चालू किया तो इसके अंदर हम अटैक करने जा रहे हैं और मैं एंड बैटल कर दूँगा। आपको कुछ बस दिखाना है। यहाँ पे आर्चर क्वीन को यहाँ पे डिप्लॉय किया हमने और यहाँ पे 90 की आर्चर क्वीन है, 3 एरोज़ के अंदर मार दिया और यहाँ पे इसको भी 3 में मार दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को 3 में, यही 95 की होती तो ये इसको 2 में मार देती, क्योंकि एक एचपी बचती। अब मैं आपको दूसरी लोअर अकाउंट में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हम हमारे लोअर अकाउंट में आ चुके हैं और सेम यहाँ पे आर्चर क्वीन के लिए मैंने जेम्स लगाए हैं यहाँ पे। तो अब आपको सेम मैं यहीं पे, यहाँ पे हमारी 90, वहाँ पे तो 90 की क्वीन थी, यहाँ पे अपनी क्वीन है कितने की, यहाँ पे सिंपली अपनी क्वीन है जो कि है लेवल 28 की। तो यहाँ पे आप देखिए, आप 1 2 3 4 5 6 7 हिट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप क्वीन वॉक करेंगे तो 7 हिट्स में आप गिन सकते हैं वापस से 7 हिट्स लिए। और यहाँ पे कितनी जल्दी हेल्थ जा रही है हमारी आर्चर क्वीन की। तो ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पे। लेकिन हीरो एबिलिटीज़ में देखिए, ये सारे सही काम करते हैं। यहाँ पे 12 की प्रो ये एरो है। तो ये पूरे जो हीरो एबिलिटीज़ है ये सेम बढ़िया काम करते हैं। तो मैं वापस मेन अकाउंट में चलते हैं अपने। तो, तो इस चीज़ को आपने देखा होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों हीरोज़ आर्चर क्वीन में क्या डिफरेंस हुआ है अपग्रेडिंग का। तो यहाँ पे जो डैमेज है वो इंक्रीज़ होता है सिंपली। तो यही फ़ायदा होता है हीरोज़ को अपग्रेड करने का, और कोई भी इसके अंदर फ़ायदा नहीं है। आपको हिट पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे और यहाँ पे डैमेज इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ आपके कहाँ काम आती है, अगर आप क्वीन वॉक करते हैं तो क्वीन वॉक में काम आएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जो भी डिफेंसेज हैं वो टेक डाउन होने वाले हैं। किंग वगैरह है तो उसके लिए तो काम आते ही आते हैं। आपको पता ही है किंग की तो हेल्थ ही मैटर रहती है सारी। जैसे आपको कोई कंपार्टमेंट के अंदर किंग को सेंड करना है तो वो सब कुछ इसी पे मैटर करता है। लेकिन अगर आपके हीरो एबिलिटीज़ अगर लो लेवल की है तो आपके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप अपने किंग को कितना भी अपग्रेड कर ले, वो आपको उतनी बेटर वैल्यूज़ नहीं देगा जितनी की हाई लेवल का जो ये आपकी एबिलिटी है। और जैसे कि आपने ये यूज़ किया स्पाइकी बॉल, तो यहाँ पे एबिलिटी ही काम करती है। यहाँ पे शुरू में आपने एबिलिटी दबा दी तो आपको किंग पूरी वैल्यू निकाल के देगा 9 टारगेट्स की। आपका कोई मैटर नहीं है कि आपका किंग कितना अपग्रेडेड है या नहीं है। तो ये एबिलिटी ज़्यादा मैटर रहती है। तो फर्स्ट तो आपको एबिलिटी ही फोकस करना, अपग्रेड करना। सेकेंडरी आप हीरोज़ को अपग्रेड करने पे, अगर आपको वॉर हार्ड लगती है, जैसे हमारी वॉर है यहाँ पे अपोनेंट ने 75 मार दिए, तो इसको ये पूरा फुल्ली मैक्सड आउट TH16 है। तो यहाँ पे मैं किंग को जैम में फुल अपग्रेड करके और यहाँ पे हीरो पोशन यूज़ करूँगा, जबकि मेरा 5 लेवल ही कम है किंग, लेकिन मैं फिर भी हीरो पोशन यूज़ करके और यहाँ पे अटैक कर दूँगा, क्योंकि आरसी भी अपग्रेडेड नहीं है।
या फिर आप वार्डन वॉक करते हैं, जैसे सुपर बॉलर अटैक करता हूँ मैं, यहाँ पे आर्मी लगा रखी है, ये सुपर बॉलर अटैक मैं करता हूँ कई बार, तो मुझे वार्डन को भी अपग्रेड करना, और वार्डन को तो अपग्रेड करना सबसे ईजी होता है, आपको पता ही है। एलिक्सर आपके सिर्फ लैब में काम आते हैं, जो कि थोड़े दिन में कोई काम नहीं आएंगे, तो वार्डन को आप इजीली अपग्रेड कर ही सकते हैं। तो बचा यहाँ पे आरसी वगैरह, तो आरसी को भी आपको करना है, क्योंकि अगर आरसी को आप साइड से छोड़ते हैं तो आरसी वगैरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हीरोज़ को भी साथ में अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास डार्क वगैरह हैं, क्योंकि डार्क एलिक्सर और कोई काम भी नहीं आने वाला, आप तो हीरोज़ को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बुक ऑफ हीरोज़ वगैरह, अगर आप क्वीन वॉक वगैरह के फ़ैन हैं तो आप सबसे पहले क्वीन पे के साथ में जा सकते हैं। और अब आपके गेम हमारा थोड़ा इजी हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी तरह मैं जैसे 3 हीरोज़ को फ्री रखता हूँ और 1 हीरोज़ को लगाए रखता हूँ। तो सबसे पहले 10 लेवल मैंने क्वीन को अपग्रेड किया था, उसके बाद वार्डन को किया था, उसके बाद में आरसी को यहाँ से बुक से 3 लेवल कर दिया है साथ में, और किंग को अब लगा रखा है, तो यहाँ पे 85 का किंग हो जाएगा। किंग को मैं लगातार लगा के रखूँगा, और जो बुक पड़ी है मेरे पास वो मैं यहाँ पे आरसी के ऊपर लगा के आरसी को भी अपग्रेड करता रहूँगा। तो इस तरीके से आप भी जा सकते हैं साथ में 2-2 हीरोज़ को लेके, एक को बुक से कीजिए सिर्फ, जैसे आर्चर क्वीन को मैंने बुक से किया था, वार्डन को वैसे अपग्रेड किया था। तो ये आप भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या बेनिफिट होगा कि आप जो अटैक्स करके आते हैं वो भी मोस्टली 100 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 94, 99, ये तो मैं जानबूझ के माइनस कर लेता हूँ बीच में। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 100 हो रहे हैं, विदाउट किंग हो रहे हैं हमारे, क्योंकि ये टाउन हॉल 15 के बेसिस पे अटैक किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको भी इजीली ट्रिपल मिलेंगे अगर आपके हाई लेवल के हीरोज़ हैं और हाई लेवल की हीरो एबिलिटीज़ हैं। एबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वगैरह, जैसे कि हीलिंग तो 25 सेकंड रहती है, कम लेवल की हुई तो कोई काम की रहेगी नहीं। तो यही है, आपको हीरोज़ को अपग्रेड करना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। अगर इससे ज़रूरी आपके पास और अपग्रेड्स हैं तो वो उसके लिए आप जा सकते हैं। पहले हीरोज़ के लिए आप सिंपली एक पोशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि हीरो पोशन है, मैं भी यूज़ करूँगा इस वॉर के अंदर, क्योंकि ये वॉर हार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हार्ड बेस आया टाउन हॉल 16 का। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। कंक्लूज़न ये निकलता है इस चीज़ का कि आपको हीरोज़ को अपग्रेड करना चाहिए साथ-साथ में, क्योंकि इसका डैमेज, जैसे कि यहाँ पे हीरो अपग्रेड हो रहा है, मेरा किंग अपग्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे डैमेज हमारा 7 का डैमेज और रीजनरेशन टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हेल्थ रिकवरी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे हिट पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जैसे जो एबिलिटीज़ हैं वो अगर आपके साथ काम करेंगी तो ये आपकी वैसे ही काम करेंगी, जैसे कि आप एबिलिटी दबाते हो उसके बाद में क्या होने वाला है। तो ये जैसे जैसे अपग्रेड होगा तो 10,000 हिट पॉइंट्स हो गए, ये 127 ही इंक्रीज़ हो रहे हैं आपकी बार, ऐसे थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप हाई लेवल पे। तो हीरोज़ को आप शुरू से ही लेके चलना है आपको, लोअर टाउन हॉल से ही। लोअर टाउन हॉल पे आपको हीरोज़ की सिग्निफिकेंस पता नहीं चलेगी, क्योंकि लोअर टाउन हॉल पे हीरोज़ कोई काम आते नहीं है, हाईयर टाउन हॉल पे काम आते हैं। लेकिन आपको अगर हाईयर टाउन हॉल पे आप लेके चलेंगे तो जैसे हमारे गेम के अंदर ये कई बंदे रस हैं, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कैप्टन इंडिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हीरोज़ कितने, लेकिन फिर भी ये ठीक अटैक करता है। 1032 स्टार्स हैं इसके, क्योंकि ये हमेशा जो भी हार्ड वॉर आती है उसके अंदर ये हीरो पोशन यूज़ कर लेता है, और अपने हीरोज़ को अब ये कंटिन्यूसली अपग्रेड भी कर रहा है, क्योंकि इसको अब इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है। तो यही है कि आप भी अपने हीरोज़ को ज़रूर लेके चलें साथ में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो में तो इतना था। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी मैं आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।